पोते आज दरखत से बेईमानी कर गए, अकेला छोड़ बाप को मनमानी कर गए। जो जिस्म के टुकड़े हुआ करते थे कभी, वही आज स्थान पे गुस्ताखी कर गए। सीने से लगाकर जो लोरियां सुनाती थी, उसी माँ का हाथ छोड़ बेचारी कर गए। 9 महीने दर्द सा संभाली थी जतन से, उसकी छोटी बात पर जुबानी कर गए। आस्तीन के साफ हुए आँखों के तारे, आस्तीन के साफ हुए आँखों के तारे, जो वृद्धा आश्रम में माँ बाप की तैयारी कर गए। जी नमस्कार, मैं हूं गोपाल पांडे और आप देख रहे हैं जमुई समाचार तक न्यूज। जमुई जिला का पहला और एकमात्र वृद्धाश्रम, जो कि जमुई मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर की दूर सोनहो प्रखंड के सिद्धेश्वरी गांव के सबसे सुदूरवर्ती और आदिवासी इलाके, जो कि पूर्व में नक्सली का गढ़ माना जाता था, उसी स्थान पर डॉक्टर एम.एस. परवाज के सहयोग और अथक प्रयास से लाइफ केयर वृद्धाश्रम का स्थापना किया गया। वृद्धाश्रम के साथ साथ अन्य 10 एकड़ जमीन दी गई, जिससे जैविक खेती की जा रही है। जीविका के वैकल्पिक साधन के माध्यम से अभिभावकों द्वारा उन्हें रोजी रोटी खाने लायक ही नहीं, बल्कि रोटी कमाने लायक बनाने का पवित्र कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं, शिक्षा के अभाव में इस क्षेत्र के नन्हे बच्चे बहुत पिछड़े हैं। डॉक्टर एम.एस. परवाज ने कहा कि बुढ़ापे में इस क्षेत्र के लोगों को खाने से लेकर रहने की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। इसी उद्देश्य और पूर्ति के लिए इस सुदूरवर्ती क्षेत्र आदिवासी इलाके में वृद्धाश्रम का स्थापना किया गया। और उन्होंने कहा कि ऐसे वृद्धा महिला और पुरुष जिनके घर वाले या संतान अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है, वो हमारे वृद्धा आश्रम में रह सकते हैं। उन्हें सारी सुविधा हमारे वृद्धा आश्रम में दिया जाएगा। आइए इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं लाइफ केयर वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर एम.एस. परवाज। धन्यवाद। आश्रम को चलाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका और वृद्धाश्रम का मतलब प्रेरणा इन्हें मिली कि वृद्धाश्रम बनाया जाए, चलाया जाए, लोगों की वृद्धों की पीड़ा को देखकर। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर एम.एस. परवाज है। आपको यह वृद्धाश्रम संचालित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, कई बातें झिझोड़ देने वाली होती है कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और कहता है कि उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ एक भाई खड़ा हो जाता है कि रुकिए डॉक्टर साहब, अभी आप ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरा दूसरा भाई नहीं आया है, क्योंकि बंटवारे की बात है। ये बहुत दिल में चुभता हुआ बात लगा। दूसरी बात ये लगी कि कोई भी लोग आता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इस बार पेंशन नहीं मिला है। कोई लोग ऐसे आते हैं कि 2-3 बेटे हैं, हमें सब छोड़ दिया है, कोई बाहर चला गया है, बहू निकाल दी है, बहुत सा मामला है। सबसे ज़्यादा हमको वो लगा तकलीफ़ कि जब बंटवारे की बात आ जाती है तो 1 महीने में 15 दिन एक भाई के यहाँ, 15 दिन दूसरे भाई के यहाँ, मगर 30 का अगर महीना हो जाता है तो उस बेचारी के 31 का महीना हो जाता है, तो उस बेचारी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्री पर आ जाती है। तो इस वजह से हमने कहा कि जब हमारी हॉस्पिटल है ही है, तो मैं क्यों नहीं, सब कुछ है, ऑक्सीजन है, आईसीयू है, एनआईसीयू है और एम्बुलेंस है, सब मतलब वृद्धों की पीड़ा को देखकर आपकी टीम ने अपने मिलकर इस वृद्धाश्रम की स्थापना की है, ताकि जनमानस को मानवता का संदेश दिया जाए। क्योंकि समाज के अधिकांश लोग ऐसा देखने में आ रहा है कि संवेदनाहीन हो गए हैं। क्या यह सही बात है? सही बात है। बहुत कभी कभी आँख नम हो जाता है, आंसू आ जाती है जब वृद्धाश्रम हम जाते हैं और वृद्धों जब पकड़ कर रोने लगते हैं लोग, तो लगता है कि क्या हो गई है इस देश को, कहाँ चला गया है मानवता। बहुत अफसोस लगता है, मगर ये मुझे गर्व है कि हमें भगवान ने ये मौका दिया कि हम गरीबों के आंसू हो सके। कई हमारे पिता माँ सब लोग रहते हैं और मैं उनके बीच जाकर संडे को अपना शाम का समय बिताता हूँ। जी, अभी आपने